महाभारत की कथा के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ये भी सभी जानते हैं कि भरी सभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान करने की वजह से ही महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर द्रौपदी थी कौन? उन्हें 5 पांडवों से विवाह क्यों करना पड़ा? चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्रोणाचार्य के कारण पांडवों से पराजित होने के बाद राजा द्रुपद काफी चिंतित रहने लगे थे। तभी वो द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में कलमाशी नाम के नगर में पहुंचे। वहीं उन्हें 2 ब्राह्मण याज और उपयाज मिले, जिन्होंने उनके लिए पुत्र प्राप्ति हवन किया। उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ, मगर उसी हवन कुंड से एक कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ, जो कमल की पंखुड़ी की तरह कोमल थी। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर में दिए गए शर्तों को अर्जुन ने पूरा किया और इस तरह से द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ हो गई। उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो भी मिलता वो उसे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को जब घर लेकर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। किसी काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान हो गई। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी नहीं निकाल पाए। इस बात से राजा द्रुपद भी काफी परेशान हो गए। तब द्रुपद को महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म में भगवान शिव से 5 पति होने का वरदान प्राप्त है। महर्षि व्यास के काफी समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को तैयार हो गए। इसके बाद पहले दिन द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ भी अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी की गई और सभी के साथ उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया। दरअसल हर बार पत्नी धर्म निभाने में द्रौपदी इस वजह से समर्थ थी क्योंकि द्रौपदी को ये वरदान मिला था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेंगी। इस तरह से द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह वरदान था या श्राप। दरअसल द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तू मन चाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्व गुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने मन चाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में 1 नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से 1 ही पति चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री भी थी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, तब द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो यह बखूबी जानती थी कि उसे कब, कितना और कहाँ बोलना है। साथ ही वह अपने पतियों का आदर सम्मान भी बखूबी करना जानती थी, इसीलिए वह 5 पांडवों को प्रिय थी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।